नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बेनिफिट एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, सबसे पहले तो क्या है कि आज जो वीडियो अपन बना रहे हैं ना, किसी को भी खरीदी या बिक्री की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आज जो विषय रहेगा वो है रेड फ्लैग। कहाँ कहाँ कंपनियों में रेड फ्लैग आप अपने से भी देखे जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो जनरली कॉमन एक रेड फ्लैग होता है जो सभी लोगों को देखने के लिए पाया जाता है, वो है अपर सर्किट। किसी कंपनी में आपने देखा होगा अपर सर्किट लगता चला जाता है और आप लगते हो कि यार हम रह गए, और वो कंपनी 4 गुना 5 गुना हो जाती है और फिर वो ऊपर से बेच के लग गिरता चला जाता है। देखो क्या है, फ्री फ्लोट शेयर का इसका सीधा सिंपल मतलब है, किसी कंपनी में अगर 95% हिस्सेदारी प्रमोटर लिए बैठा है, तो जो मार्केट में ट्रेड होने वाले शेयर हैं, जो फ्री फ्लोट शेयर हैं, वो मात्र 5% है। और बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझो, अगर किसी कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर सपोज करो 1000 शेयर है, ठीक है, और 1000 शेयर में से 95 950 शेयर जो है वो प्रमोटर लिए बैठा है, तो अब बचे कितने? मात्र 50 शेयर। तो 50 शेयर ही मार्केट में बचे हैं अवेलेबल ट्रेड होने के लिए। तो उसके लिए आपको पर डे अपर सर्किट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अवेलेबल नहीं है ना, शेयर नहीं है। जैसे आपको मैं उदाहरण से बता रहा हूँ, कोई कंपनी का नाम टपारिया टूल्स, अपने जितना शेयर प्राइस है उसका लगभग 20 से 30 गुना ज़्यादा का डिविडेंड दे देती है हर साल, बट उसके शेयर ही नहीं मिलते किसी को, क्योंकि कोई उसे बेचता ही नहीं है। क्यों नहीं बेचता है? क्योंकि ज़्यादातर या तो प्रमोटर के पास में है, या अगर उसने किसी को दे भी रखे हैं तो अपने रिश्तेदारों को दे रखे हैं। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि ये एक रेड फ्लैग होता है। कई बार ऐसा लोग फंस जाते हैं, या जो कम अडानी की जो कंपनियां हैं उनमें क्या फ्री फ्लोट शेयर होने के चलते, कम होने के चलते
भविष्य दिखे, या आपको ऐसा लगे किसी इंडस्ट्री पे सरकार का ध्यान एकदम से हट गया, सरकार ने बोला नहीं इससे हम ये काम नहीं करेंगे, हम तो दूसरा काम देखेंगे, तो अभी आप ध्यान रख सकते हो। या मैंने किसी भी कंपनी के जो रेड फ्लैग होते हैं, जो जनरली जैसे जो मार्केट के अंदर किसी कंपनी का जो पी है, प्राइस टू पी रेशो, वो इंडस्ट्री का पी मान लो 20 का चल रहा है और वो अपने पी से 3 गुना 4 गुना में चल रही है, वो 60 से 70 के पी पे चल रही है। मतलब ऐसा कोई सोना तो बना नहीं रही कि इंडस्ट्री की और कंपनी नहीं बना रही, तुम बना रही हो। तो ये भी एक देखने वाली बात होती है कि भाई रेड फ्लैग है एक तरह से देखा जाए। दूसरा ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर उसका 12% से ऊपर नहीं है तो भाई 7% तो बैंक ही दे देता है। ROC का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा आपने लगाया है उस पर आप कितने रुपए का रिटर्न निकाल पा रहे हो। अगर वो बोल रहा है कि हम तो 5% निकल पा रहे हैं, किसी कंपनी का ROC 5% का है, तो क्या मतलब है? बैंक में नहीं डाल देंगे हम 100 करोड़ रुपये जितने भी पैसे हैं, तो 7% तो बैंक ही दे देगा FD के फॉर्म में। तो हम 5% तुमसे क्यों लें? किसी भी कंपनी का अगर ROC ही कम है तो वो ठीक नहीं है। ROC भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर क्या है कि किसी कंपनी के प्रमोटर ने अपनी प्लेज कितनी होल्डिंग कर रखी है। जैसे वेदांता की जो होल्डिंग है ना, वो जनरली प्लेज ही है, 99% जो आसपास में होल्डिंग है प्लेज है। और वेदांता के जो चेयरमैन है वो उसे दबा के डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड देते हैं क्योंकि प्लेज जरूर कर रखी है, बट जो डिविडेंड आएगा वो तो वेदांता के मालिक के ही हाथ में जाएगा। कंपनी का नाम नहीं ले रहा कि भाई ऐसा किसको अवॉइड करना है किसको नहीं, बट ये जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं ये आप देख सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ रेड फ्लैग आ सकते हैं। तो कंपनी को जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया कि हम भारत से टेक्सटाइल से लेकर के टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको दिख गया भाई टैरिफ में टेक्सटाइल में बिजनेस जो है गड़बड़ हो सकता है। ये भी एक दिक्कत की बात है। मेरा कहना बात ये है कि आपको अकेला पी नहीं देखना कि भैया पी रेशो क्या है, सरकार का फोकस है कि नहीं है उस इंडस्ट्री की तरफ, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा कि वो कंपनी जो जिस बिजनेस में है वो बिजनेस फ्यूचर में चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखना है। सीजनेबल बिजनेस तो नहीं है, उसके ऊपर उधारी ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो ज़्यादा उधारी सपोज करो 100 करोड़ रुपया, तो उसका इंटरेस्ट जाना है और वो 50 करोड़ रुपये कमाती है, तो वोडाफोन आइडिया जैसे हालात हो जाएंगे, मतलब गरीबी में आटा गीला। भाई अगर कोई कंपनी 50 करोड़ रुपये कमाती है साल में और 100 करोड़ रुपये इंटरेस्ट देना है, तो वो इंटरेस्ट देगी कि हम ऑपरेशन चलाएगी? तो इसीलिए क्या अपने आप को अपग्रेड करेगी, क्या डिविडेंड देगी, क्या EPS देगी? तो इसलिए देख रहे कि उस पर कर्ज ना ज़्यादा हो, डेट मुक्त कंपनी हो। ये एक तरह से रेड फ्लैग होती हैं। क्या मैं ऐसी बैठा था तो मैं सोचा कि ये रेड फ्लैग को लेकर के किसी कंपनी में क्या क्या रेड फ्लैग हो सकते हैं, उनको लेकर के एक शॉर्ट वीडियो बना दी जाए कि भाई इन कंपनियों में ये रेड फ्लैग होते हैं, यहाँ यहाँ आप बच सकते हो या यहाँ यहाँ आप नज़र रख सकते हो, देख सकते हो। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप ओपन करा सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मॉरल सपोर्ट होगी मैं आपके करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।